जी फिजिक्स में स्टूडेंट न्यू पूरी बेस्ड सिस्टम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट दिस गिवन सिस्टम है स्टूडेंट, हमें एक्सेलरेशन T1 T2 एंड T3 कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर तो स्टूडेंट बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट हमारे पास नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास हमें मालूम होना चाहिए। नेट फोर्स स्टूडेंट हमारे पास कितनी होगी, इन तीन ब्लॉक्स का स्टूडेंट जो वेट होगा दिस W1, सिमिलरली इसका स्टूडेंट मान लेते हैं वेट है W2। इन तीन ब्लॉक्स का जो कंबाइंड वेट है दैट इज W1 और इसका जो वेट है W2। तो स्टूडेंट हमारी जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो कितनी है, दिस W1 माइनस W2। यहां लिखेंगे W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट जो टोटल मास है, टोटल मास हमारे पास है 5 4 1 11 kg है टोटल मास, 11 kg। अब W1 स्टूडेंट, W1 की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इन तीनों का मास एड अप करेंगे विच इज 10 इंटू जी। सिमिलरली माइनस इसका वेट है स्टूडेंट W2 की वैल्यू हमारे पास है कि मास है 1 इंटू जी डिवाइडेड बाय 11। तो ये स्टूडेंट जी हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आएगा 9g ओवर 11। This is our acceleration here. We can substitute value of g 10 and calculate the numerical value. So this much is our acceleration. अब बात करते हैं T1 की, बात करते हैं शॉर्टकट से स्टूडेंट T1। इस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट वी विल कंसिडर, नीचे से हमेशा स्टार्ट करना है तो वी विल कंसिडर दिस ब्लॉक ओनली M1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आएगा M1, साथ में आएगा G माइनस A। तो दिस इज ए शॉर्टकट एक्सप्रेशन। अगर स्टूडेंट इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यही हमारे पास T1 की वैल्यू आएगी, बट दिस इज दी शॉर्टकट फॉर्मूला। M1 की वैल्यू 5, G स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, अभी G को ऐसा ही रखते हैं, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 9g ओवर 11। इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2g ओवर 11, 5 इंटू 2g ओवर 11, तो ये हमारे पास आया 10g ओवर 11, 10g over 11। This is our T1। Similarly, student we can calculate T2। T2 के लिए student we will consider these two masses M1 plus M2। यहाँ पे लिखेंगे M1 plus M2 और साथ में student acceleration हमारी आएगी G माइनस A। तो M1 plus M2 student एड अप करेंगे तो हमारे पास बनेगा 9। ये student हमारे पास था 2g by 11, 2g by 11, तो ये हमारे पास बना 18g over 11। This is T2। सिमिलरली स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट T3। T3 के लिए तीनों मासेस ऐड अप करेंगे विच इज 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा 10g माइनस A, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास थी 2g by 11, तो विच इज 20g ओवर 11। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट T1 T2 एंड T3। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। एक्सेलरेशन आएगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ 11 kg। अगर बात करें नेट फोर्स की, उसके लिए स्टूडेंट इन तीनों ब्लॉक्स का हमने वेट कैलकुलेट करना है, W1 माइनस वेट ऑफ दिस ब्लॉक W2, W1 माइनस W2 ओवर टोटल मास हमारा है 11। तो यहाँ पे W1 की स्टूडेंट वैल्यू लिखेंगे, तीनों का मास हमारे पास हुआ 10 इंटू जी माइनस इसका वेट हुआ 1 इंटू जी ओवर 11, तो सॉल्व करके 9g ओवर 11 एक्सेलरेशन आ रही है। T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओनली दिस मास विल बी कंसीडर इनटू g माइनस A। तो ये सॉल्व करके आएगा 10g ओवर 11। सिमिलरली T2 के लिए स्टूडेंट वी विल कंसीडर दीज टू मासेस M1 प्लस M2 g माइनस A, सॉल्व करके 18g by 11। सिमिलरली T3 विल 20g by 11। थैंक यू वेरी मच। एक्स वाई जेड कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमें ये जो 4 बेसिक क्वांटिटीज है उनके पहले डायमेंशनल फार्मूले दैट शुड बी नोन, ओनली देन वी कैन फाइंड एक्स वाई जेड। तो आइए देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट, अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है LT माइनस 1। सिमिलरली अगर स्टूडेंट बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी स्टूडेंट बेसिकली होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम कहने का मतलब है M ओवर L क्यूब। तो डेंसिटी का स्टूडेंट हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है ML माइनस 3। उसके बाद रेडियस स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ही है, तो रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास होगा L। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टूडेंट हम यहां से फाइंड करेंगे F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा VR से। इस इक्वेशन से स्टूडेंट वी विल फाइंड दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 6 बाई तो स्टूडेंट हमारी जो है 6 बाई न्यूमेरिकल क्वांटिटी है दैट इज डायमेंशनलेस। तो यहां से अगर ईटा की वैल्यू फाइंड करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो हमारे पास आएगी F ओवर VR, F ओवर VR। तो देख लेते हैं स्टूडेंट क्या डायमेंशनल फार्मूला आता है ईटा का। F का हमारे पास स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
एम एल टी माइनस टू। अब बात करते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारे पास होती है एल टी माइनस वन। और बात करें स्टूडेंट आर की बात करें, रेडियस की बात करें, ये हमारे पास है एल। एल से एल तो स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद एम। ये एल ऊपर जाके माइनस होगा, एल माइनस वन। उसके बाद स्टूडेंट ये टी रेस पर माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन होगा, तो वी आर हैविंग दिस। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यही डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगा एल टी माइनस वन, दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की जगह स्टूडेंट वी विल सब्स्टिट्यूट दिस साइन इक्वल टू। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका डायमेंशनल फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमारे पास आएगा एम एल माइनस वन टी रेस टू पावर माइनस वन उसकी पावर एक्स। उसके बाद डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास है एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री उसकी पावर वन। उसके बाद स्टूडेंट आर का डायमेंशनल फार्मूला आएगा एल, एल की पावर जेड। तो पहले स्टूडेंट यहाँ ओपन करते हैं, एल टी माइनस वन तो ऐसा ही है, या एम की पावर स्टूडेंट हमारे पास आएगी एम की पावर एक्स आएगी, और इधर स्टूडेंट हमारे पास एम की पावर आएगी वाई। यहाँ तो एम नहीं है, तो एम की पावर एक्स और वाई दोनों एड अप हो जाएंगे, एम रेस टू पावर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई। दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर एम। अब बात करते हैं एल की। एल स्टूडेंट यहाँ पे है हमारे पास माइनस एक्स, और यहाँ है माइनस थ्री वाई, और यहाँ है हमारे पास जेड। तीनों पावर एड अप हो जाएंगी, माइनस एक्स, यहाँ आएगी माइनस थ्री वाई, और ये आएगी प्लस जेड। अब बात करते हैं टी की। टी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा हमारा माइनस एक्स, यहाँ टी नहीं है, स्टिल हेयर नॉट टी, तो हेयर वी विल गेट माइनस एक्स। तो अब स्टूडेंट दोनों तरफ हम सिमिलर टर्म्स की पावर इक्वेट कर देंगे। जहां वी कैन राइट डाउन एम रेस टू पावर जीरो। तो स्टूडेंट एम की पावर जहां पे जीरो है और राइट हैंड साइड पे एक्स है, तो वी विल राइट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास आएगी, दिस इज इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू वन। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू। अब थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास आएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर एक्स की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई है वन। एक्स इज वन, तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देयरफॉर वाई विल बी इक्वल टू माइनस वन, वाई विल बी इक्वल टू माइनस वन। उसके बाद स्टूडेंट एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। एक्स की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे वन, तो यह आएगा माइनस वन माइनस थ्री वाई हमारे पास है, वाई की वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन प्लस जेड इक्वल टू वन। यहां से जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वन, ये हमारे पास आएगा प्लस थ्री प्लस जेड इक्वल टू वन, ये हमारे पास है प्लस टू, देयरफॉर जेड की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है वन माइनस टू, दैट मीन माइनस वन। अल्टीमेटली स्टूडेंट हमारा जो एक्स आ रहा है, एक्स इज कमिंग, एक्स हमारे पास है स्टूडेंट वन, वाई हमारे पास है माइनस वन, और जेड हमारे पास है अगेन माइनस वन। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले स्टूडेंट हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे एल टी माइनस वन, उसके बाद डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल रेस टू पावर माइनस थ्री, रेडियस का एल। सिमिलरली स्टूडेंट ईटा का डायमेंशनल फार्मूला यहां से निकालेंगे, विच इज कमिंग एम एल माइनस वन टी रेस टू पावर माइनस वन। यही वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पावर कंबाइन कर देंगे, और उसके बाद सेम टर्म्स की पावर इक्वेट कर देंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारी वन के इक्वल आएगी, और ये हमारी माइनस वन की इक्वल। सॉल्विंग दिस हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है वन, वाई की वैल्यू माइनस वन, और जेड स्टूडेंट है माइनस वन। थैंक यू वेरी मच। हमें स्टूडेंट फोर पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इन टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 10 सेकंड। यहां स्टूडेंट हमें रिकॉल करना होगा जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है, दैट विल आइदर गिव यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम स्टूडेंट तीन एरिया कैलकुलेट करेंगे। यहां हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट आएगा ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एबीसी ट्राइंगल। We will calculate this area which is in fact half base into height। उसके बाद स्टूडेंट इस ट्राइंगल का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे which is again 1/2 base into height। उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे again 1/2 base into height। अगर तो तीनों एरिया के स्टूडेंट
दिस A1, A2 एंड A3 हम एड अप करेंगे. लेट्स से इट इज डिनोटेड बाय A1, दिस इज A2 एंड A3. तीनों को स्टूडेंट न्यूमेरिकली एड अप करेंगे तो यू विल गेट अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड. इसको स्टूडेंट हम लेंगे पॉजिटिव, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव. उसके बाद स्टूडेंट कंसिडरिंग दी साइन एड अप करेंगे तो जितनी हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट. देन वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. आइए पहले A1 कैलकुलेट करते हैं. A1 स्टूडेंट हमारे पास आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट बिकॉज इट इज बेसिकली ए ट्राइंगल. बेस स्टूडेंट हमारे पास इस ट्राइंगल का कितना है, ये ए पॉइंट है 0 पे, ये हमारा है बेस 4 बेस है. हाइट इसकी स्टूडेंट हमें गिवन है, कितनी गिवन है 10. तो दिस इज एक्चुअली A1, दिस इज द वैल्यू ऑफ A1. तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 यूनिट्स A1. उसके बाद सिमिलरली स्टूडेंट हम A2 कैलकुलेट करेंगे. A2 अगेन हाफ बेस हाइट फार्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस स्टूडेंट इस ट्राइंगल का कितना है 4 से लेके 6 तक है. कहने का मतलब बेस हमारा है 2, बेस हमारा है 2. हाइट स्टूडेंट इसकी है ट्राइंगल की 10. सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 यूनिट्स दिस एरिया. उसके बाद A3 की वैल्यू, A3 अगेन स्टूडेंट हाफ बेस हाइट से कैलकुलेट करेंगे 1/2. बेस हमारे पास है स्टूडेंट 6 से लेके 10 तक है. 10 में 6 दैट मींस 4. अगर बात करें हाइट की, हाइट स्टूडेंट दैट इज गिवन 5. तो हाइट इज 5. सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 10 यूनिट्स. तीनों को एड अप कर देते हैं तो वो हमारे पास आएगा डिस्टेंस. तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास आया A1, A2 और A3 को तीनों को एड अप करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, एड अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 मीटर और यूनिट्स स्टूडेंट. दिस इज अवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट जो एक्स एक्सिस से ऊपर है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ये हमारा नेगेटिव होगा. तो कहने का मतलब है 20 हमारे पास आएगा पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव -10 और ये अगेन पॉजिटिव. तो कहने का मतलब है 20 मीटर इज अवर डिस्प्लेसमेंट. अगर बात करें स्टूडेंट एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड हम डिस्टेंस से कैलकुलेट करेंगे. डिस्टेंस हमारे पास है 40 और टाइम हमें गिवन है 10. दिस इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. 0 से 10 तक एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज कमिंग 4 मीटर पर सेकेंड. अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी है 20, टाइम हमारे पास है 10 विच इज कमिंग 2 मीटर पर सेकेंड. इन दिस वे वी विल कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. एक और फिर से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. वीटी ग्राफ में हमें बेसिकली एरिया अंडर वीटी ग्राफ कैलकुलेट करना होता है. दैट विल गिव यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. पहले हमने A1 कैलकुलेट किया, देन A2 एंड देन A3. तीनों को हमने अलजेब्रिकली एड अप किया. दैट विल गिव यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड. वहां से एवरेज स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम तो 4 मीटर पर सेकेंड है. डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट ये हमारे पॉजिटिव और नीचे वाला हमारा नेगेटिव. तो सॉल्व करेंगे इट इज कमिंग 20 मीटर. एवरेज वेलोसिटी आएगी 20 ओवर टाइम दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच. न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें गिवन है कि एक पार्टिकल है दैट कवर द फर्स्ट 1/3 विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद जो नेक्स्ट है 2/3 दैट इज कवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर. हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली अगर फार्मूला में ड्राइव करना है एवरेज स्पीड का, वी कैन ड्राइव लाइक दिस. जैसे स्टूडेंट पहले तो हमें लिखना चाहिए V एवरेज. V average that is equal to V1 V2 over V1 plus V2. In this way we should write. उसके बाद स्टूडेंट हमें गिवन है 1/3 और साथ में गिवन है 2/3. ये स्टूडेंट जो हमारा 3 है ये तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा हेयर. 3 will come here तो it will become 3V1 V2. और उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा क्रॉस करेंगे लाइक दिस. कहने का मतलब है 2 पहले आएगा और 1 बाद में. तो 2 यहां पे आएगा और 1 हमारा यहां पे आएगा तो ये बनेगा 2V1 प्लस V2. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल रिमेन बाय V2. तो ये स्टूडेंट हमारा एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन होगा इन दिस केस. तो आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं. तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमारे पास आएगी 3V1. V1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 20 और V2 की वैल्यू है 44. उसके बाद 2V1
2 × 20 हमारे पास आएगा, 2 × 20 40 आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 44। तो देखते हैं सॉल्व करके, 3 × 20 × 44 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास है 40 + 44 हमारे पास आएगा 84। 4 से कैंसिल करें, ये हमारे पास आएगा 11, ये हमारे पास आएगा 21। उसके बाद स्टूडेंट और कैंसिल करें, 3 7, तो सॉल्व करें तो स्टूडेंट हमारे पास आया 220/7। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास रफली आएगा 31.4 km/h। दिस इज अवर एवरेज स्पीड फॉर दी होल जर्नी, ए से लेके बी तक स्टूडेंट वी कैन से हमारी जो एवरेज स्पीड है दैट इज 31.4 km/h। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टूडेंट हम ऐसे लिखेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v1 v2 ओवर v1 + v2। उसके बाद ऐसे लिखेंगे 1/3 2/3, ये 3 तो स्टूडेंट हमारा आ गया यहाँ पे 3, और उसके बाद थोड़ा क्रॉस करेंगे तो 2 पहले आएगा, 1 बाद में, 2 हेयर 1 हेयर। तो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड इन दिस केस। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ रही है दैट इज 31.4 km/h। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें एक इक्वेशन गिवन है x = a4b² c d4⁻⁴ हमें परसेंटेज एरर इन ABCD गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x। सबसे पहले स्टूडेंट वी मस्ट रीसेट दिस इक्वेशन, x = a4b² c⁻⁴ d⁻⁴ स्टूडेंट हमारे पास आएगा 4/3। अब स्टूडेंट परसेंटेज एरर नेक्स्ट कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे परसेंटेज एरर नेक्स्ट, दैट विल बी इक्वल टू पावर स्टूडेंट हमारी आएगी आगे 4 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, पीए स्टैंड फॉर परसेंटेज एरर इन ए। उसके बाद स्टूडेंट क्या आएगा, पावर हमारी आगे आएगी 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, पीबी स्टैंड फॉर परसेंटेज एरर इन बी, प्लस उसके बाद ये पावर आगे आएगी 1/3 परसेंटेज एरर इन सी। सिमिलरली स्टूडेंट ये पावर हमारी आगे आएगी 4/3 इंटू परसेंटेज एरर इन डी। नोट करने वाले स्टूडेंट बात यह है कि हमारी जो नीचे वाली पावर है अगर हम ऊपर लेके जाएंगे आएगी तो उसके साइन तो चेंज होंगे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम वी विल इंट्रोड्यूस ओनली पॉजिटिव साइन, वी विल नॉट कंसिडर नेगेटिव साइन, वी विल इंट्रोड्यूस ओनली पॉजिटिव साइन। तो यहाँ स्टूडेंट पीए की वैल्यू पुट कर देते हैं, पीए स्टैंड फॉर परसेंटेज एरर इन ए विच इज गिवन 2। उसके बाद परसेंटेज एरर बी हमें गिवन है 3। सिमिलरली परसेंटेज एरर स्टूडेंट सी में हमें गिवन है 4 और डी में हमें गिवन है 5%। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 8, उसके बाद है 6, यहाँ स्टूडेंट वी आर गेटिंग 4/3, यहाँ हमारे पास वी आर गेटिंग 20/3। सॉल्व करें स्टूडेंट, 8 और 6 हमारे पास है 14, यहाँ 3 एलसीएम तो 24/3, कहने का मतलब है 8, तो 14 और 8 स्टूडेंट हमारे पास है 22%। तो ई में हमारा जो परसेंटेज एरर होगा दैट विल बी 22%। एक और फिर से देख लेते हैं। पहले स्टूडेंट इस इक्वेशन को रीसेट करेंगे, c⁻⁴ d⁻⁴ तो कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंट आगे पावर आगे 4 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, 1/3 पीसी 4/3 पीडी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी विल कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर इन एक्स विच इज कमिंग 22%। थैंक यू वेरी मच। 6 जी फिजिक्स में न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाय शॉर्टकट मेथड। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें 4 ब्लॉक सिस्टम गिवन है, उसके ऊपर जो फोर्स है दैट इज 100 न्यूटन फोर्सेज अप्लाइड। हमें एक्सेलरेशन और कॉन्टैक्ट फोर्सेज बिटवीन ऑल दी ब्लॉक्स कैलकुलेट करनी है। यहाँ स्टूडेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए वी विल अज्यूम दिस टू बी ए सिंगल मास हैविंग मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। वी विल अज्यूम इट टू बी ए सिंगल ब्लॉक। देयरफॉर स्टूडेंट यहाँ पे हमारी जो एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास।
तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स हमारी है 100। अगर टोटल मास देखें तो स्टूडेंट सभी को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 20 kg आएगा। तो नेट फोर्स हमारी हुई 100 और टोटल मास हमारा हुआ 20। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। This is acceleration of all the blocks. All the blocks will move with the same acceleration. अब स्टूडेंट हमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस निकालनी है। पहले स्टूडेंट हम ये कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे, दिस कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। अगर स्टूडेंट हम ध्यान से देखें कॉन्टैक्ट फोर्स F1, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। यहाँ वी कैन राइट बिटवीन M1 एंड M2। तो अगर स्टूडेंट हम देखें ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है F1, दिस फोर्स इज एक्चुअली मूविंग ओनली दिस ब्लॉक M1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वी विल टेक ओनली मास M1, एक्सेलरेशन तो कॉमन ही है दैट इज 5। तो M1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे है 2 इंटू 5। तो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स हमारी आ रही है 10 न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट अगर बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स F2 की बात करें, F2 कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज बिटवीन M2 एंड M3। तो F2 स्टूडेंट हमारी होगी कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3, M2 एंड M3। तो ये जो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली मूविंग ओनली दीज टू ब्लॉक्स M1 एंड M2। दीज टू ब्लॉक्स आर नॉट कंसिडर्ड। तो F2 इज मूविंग ओनली M1 एंड M2 इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो मास आएगा दैट विल बी M1 प्लस M2, साथ में एक्सेलरेशन हमारी है 5। तो M1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 2 और 2 और 4 हमारे पास हुआ 6 इंटू 5। तो 30 न्यूटन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। F1 स्टूडेंट हमारी है 10, F2 हमारी है 30 न्यूटन। अब बात करते हैं F3 की, बात कर लेते हैं। F3 स्टूडेंट हमारी ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, दिस इज अवर F3। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या कर रही है, दिस इज एक्चुअली मूविंग दीज 3 ब्लॉक्स M1, M2 एंड M3। तो हम तीनों को एड अप करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 12। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन। तो तीनों को स्टूडेंट हमने जब एड अप किया तो हमारे पास बना था 12 इंटू 5। तो हमारे पास आया 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट इन तीनों का जो सम है 60, 30 और 10 दैट इज एक्चुअली बिकमिंग 100 न्यूटन, जो कि हमारी अप्लाइड फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स और यू कैन से अप्लाइड फोर्स हेयर। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमें सभी ब्लॉक्स को एक तरह से कंबाइन करके एक सिंगल ब्लॉक अज्यूम किया है। तो एक्सेलरेशन हमारी है कि नेट फोर्स है 100 और टोटल मास हमारे पास है 20। तो 100/20 एक्सेलरेशन हमारी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉन्टैक्ट फोर्स F1 के लिए स्टूडेंट वी विल इग्नोर दीज ब्लॉक्स, वी विल कंसीडर ओनली M1 ब्लॉक। यहां से पीछे से स्टार्ट करेंगे। पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए M1 कंसीडर करेंगे, दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए ये दोनों ब्लॉक कंसीडर करेंगे और तीसरी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए तीनों ब्लॉक कंसीडर करेंगे। इन this way we can calculate F1, F2, F3 and acceleration. I hope you might have understood. Thank you very much. 6G फिजिक्स में स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद सम शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें 4 ब्लॉक सिस्टम गिवन है और उसके ऊपर स्टूडेंट मैंने फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विद सर्टेन एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन और T1, T2 और T3 टेंशंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिकॉज दीज ब्लॉक्स आर connected by light in extensible strings. तो we have to calculate acceleration, acceleration कैलकुलेट करनी है, T1, T2 और T3 कैलकुलेट करने हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर नेट फोर्स देखें तो दिस फोर्स इज एक्चुअली इन अपवर्ड डायरेक्शन और स्टूडेंट जो वेट है इन सभी ब्लॉक्स का कंबाइंड वेट
वो स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कंबाइंड वेट, तो वो स्टूडेंट इस फोर्स से हमें ये वेट, सभी ब्लॉक्स का जो वेट है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 500, ये स्टूडेंट हमारा टोटल जो मास है, कितना मास है अगर सभी को एड अप करें तो दिस इज एक्चुअली 20 kg, तो वेट हमारा कितना होगा? m इंटू जी, 20 इंटू जी, कहने का मतलब है 10। तो ये हमारी हुई नेट फोर्स। टोटल मास स्टूडेंट हमारे पास है 20, तो ये हमारे पास हुआ है 500 माइनस 200 ओवर 20, दैट मीन्स 300 ओवर 20, 300 ओवर 20। तो सॉल्व किया स्टूडेंट, हमारे पास है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ ऑल दी ब्लॉक्स, यू कैन से। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी स्टूडेंट अप्लाइड फोर्स है, तो हमारी जो डाउनवर्ड फोर्स है वो स्टूडेंट कितनी है? वे कंबाइंड वेट ऑफ दीज 4 ब्लॉक्स, तो वो हमारे पास है टोटल मास स्टूडेंट हमारा हुआ 20 kg, तो हमारी जो उनका वेट होगा दैट विल बी mg 20 इंटू जी की वैल्यू 10, तो डिवाइडेड बाय टोटल मास 20, तो दिस इज अवर एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं T1, T2 और T3 की। यहाँ पे स्टूडेंट T1 के लिए वी विल कंसिडर ओनली मास m1, नीचे वाला ही मास कंसिडर करेंगे m1 इनटू स्टूडेंट यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारी आएगी g प्लस a, दिस इज शॉर्टकट फार्मूला g प्लस a। अगर स्टूडेंट इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो T1 की यही वैल्यू हमारे पास आएगी m1 g प्लस a। तो m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन हमारी है 15, तो ये हमारे पास हुआ 50 न्यूटन T1 की वैल्यू। अब T2 कैलकुलेट कर लेते हैं। T2 के लिए स्टूडेंट वी विल कंसीडर, नीचे वाले मास दो कंसीडर करेंगे m1 प्लस m2, तो वो हमारे पास है m1, दिस इज एक्चुअली शॉर्टकट m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन स्टूडेंट यहाँ पे g प्लस a ही आएगी। दोनों का सम करें तो हमारे पास है 6, यहाँ है 10 प्लस 15, तो ये स्टूडेंट हमारे पास है 25 इंटू 6, 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। अब T3 की तो स्टूडेंट अंडरस्टूड है वैसे, क्योंकि टोटल हमारी हुई 200, तो ये स्टूडेंट टोटल सम, सभी टेंशन का जो सम है वो 500 न्यूटन बनना चाहिए, तो ये 200 तो हमारा बन गया, इसका मतलब जो रिमेनिंग टेंशन होगी दैट विल बी 300 न्यूटन। वैसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू, इस टेंशन के लिए स्टूडेंट हमें नीचे वाले 3 मास कंसिडर करेंगे, नीचे वाले 3 m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगी स्टूडेंट जो 300 न्यूटन ही। तीनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट, 6 4 10 12, 12 इंटू 25, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आया 300 न्यूटन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्योंकि स्टूडेंट सभी जो टेंशन है उसका जो सम है T1, T2 और T3 का सम दैट शुड बी इक्वल टू 500 न्यूटन। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन होती है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स स्टूडेंट हमारी यहाँ पे कितनी आएगी? अप्लाइड फोर्स माइनस कंबाइंड वेट ऑफ दीज 4 ब्लॉक्स। तो यहाँ स्टूडेंट टोटल हमारा मास 20 है, जी से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा डाउनवर्ड वेट आया डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो एक्सेलरेशन 15। उसके बाद T1 का शॉर्टकट स्टूडेंट हमारे पास है, ये मास कंसिडर करेंगे m1 g प्लस ए। सिमिलरली T2 के लिए स्टूडेंट ये दोनों मास g प्लस ए, और T3 के लिए स्टूडेंट वी विल कंसिडर दीज 3 masses into g प्लस ए। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट T1, T2, T3 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। 6G फिजिक्स में स्टूडेंट न्यू पूरी बेस्ड सिस्टम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट दिस गिवन सिस्टम है स्टूडेंट, हमें एक्सेलरेशन T1, T2 एंड T3 कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर तो स्टूडेंट बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट हमारे पास नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास हमें मालूम होना चाहिए। नेट फोर्स स्टूडेंट हमारे पास कितनी होगी? इन 3 ब्लॉक्स का स्टूडेंट जो वेट होगा दिस W1, सिमिलरली इसका स्टूडेंट मान लेते हैं वेट है W2। इन 3 ब्लॉक्स का जो कंबाइंड वेट है दैट इज W1 और इसका जो वेट है W2। तो स्टूडेंट हमारी जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो कितनी है? दिस W1 माइनस W2। यहां लिखेंगे W1 माइनस W2
डिवाइडेड बाय स्टूडेंट जो टोटल मास है, टोटल मास हमारे पास है 5 4 1 11 केजी है टोटल मास, 11 केजी। अब W1 स्टूडेंट, W1 की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इन तीनों का मास एड अप करेंगे विच इज 10 इंटू जी, सिमिलरली माइनस इसका वेट है स्टूडेंट, W2 की वैल्यू हमारे पास है कि मास है 1 इंटू जी डिवाइडेड बाय 11। तो ये स्टूडेंट जी हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आएगा 9g over 11। This is our acceleration here. We can substitute value of g 10 and calculate the numerical value. So this much is our acceleration. अब बात करते हैं T1 की, बात करते हैं शॉर्टकट से स्टूडेंट T1। इस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट वी विल कंसिडर, नीचे से हमेशा स्टार्ट करना है, तो वी विल कंसिडर दिस ब्लॉक ओनली M1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आएगा M1, साथ में आएगा G माइनस A। तो दिस इज ए शॉर्टकट एक्सप्रेशन। अगर स्टूडेंट इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यही हमारे पास T1 की वैल्यू आएगी, बट दिस इज दी शॉर्टकट फॉर्मूला। M1 की वैल्यू 5, G स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, अभी G को ऐसा ही रखते हैं, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 9g over 11। इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2g over 11, 5 इंटू 2g over 11, तो ये हमारे पास आया 10g over 11, 10g over 11। This is our T1। Similarly student we can calculate T2। T2 के लिए स्टूडेंट we will consider these two masses M1 plus M2। यहाँ पे लिखेंगे M1 plus M2 और साथ में स्टूडेंट एक्सेलरेशन हमारी आएगी G माइनस A। तो M1 प्लस M2 स्टूडेंट एड अप करेंगे तो हमारे पास बनेगा 9। ये स्टूडेंट हमारे पास था 2g बाय 11, 2g बाय 11, तो ये हमारे पास बना 18g ओवर 11। दिस इज T2। सिमिलरली स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट T3। T3 के लिए तीनों मासेस एड अप करेंगे विच इज 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10g माइनस A, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास थी 2g बाय 11, तो विच इज 20g ओवर 11। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट T1, T2 एंड T3। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। एक्सेलरेशन आएगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ 11 kg। अगर बात करें नेट फोर्स की, उसके लिए स्टूडेंट इन तीनों ब्लॉक्स का हमने वेट कैलकुलेट करना है, W1 माइनस वेट ऑफ दिस ब्लॉक W2, W1 माइनस W2 ओवर टोटल मास हमारा है 11। तो यहाँ पे W1 की स्टूडेंट वैल्यू लिखेंगे, तीनों का मास हमारे पास हुआ 10 इंटू जी माइनस इसका वेट हुआ 1 इंटू जी ओवर 11, तो सॉल्व करके 9g ओवर 11 एक्सेलरेशन आ रही है। T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओनली दिस मास विल बी कंसिडर इनटू g माइनस a, तो ये सॉल्व करके आएगा 10g ओवर 11। सिमिलरली T2 के लिए स्टूडेंट वी विल कंसिडर दीज टू मासेस M1 प्लस M2 g माइनस a, सॉल्व करके 18g बाय 11। सिमिलरली T3 विल 20g बाय 11। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू 6G फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें गिवन है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड रेडियस। उसके हमें एक्सपोनेंट्स गिवन है x, y और z। हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट हाउ टू कैलकुलेट x, y, z। x, y, z कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमें ये जो 4 बेसिक क्वांटिटीज है उनके पहले डायमेंशनल फार्मूले दैट शुड बी नोन, ओनली देन वी कैन फाइंड x, y, z। तो आइए देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1। सिमिलरली अगर स्टूडेंट बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी स्टूडेंट बेसिकली होती है मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम कहने का मतलब है m ओवर l क्यूब। तो डेंसिटी का स्टूडेंट हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-3। उसके बाद रेडियस स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ही है, तो रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास होगा l। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टूडेंट हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, F इज इक्वल टू 6
पाई ईटा वी आर से, इस इक्वेशन से स्टूडेंट वी विल फाइंड दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 6 बाई तो स्टूडेंट हमारी जो है 6 बाई न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, दैट इज डायमेंशनलेस। तो यहां से अगर ईटा की वैल्यू फाइंड करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो हमारे पास आएगी एफ ओवर वी आर, एफ ओवर वी आर। तो देख लेते हैं स्टूडेंट क्या डायमेंशनल फार्मूला आता है ईटा का। एफ का हमारे पास स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू। अब बात करते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारे पास होती है एल टी माइनस वन। और बात करें स्टूडेंट आर की बात करें, रेडियस की बात करें, ये हमारे पास है एल, एल से एल तो स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद एम, ये एल ऊपर जाके माइनस होगा, एल माइनस वन। उसके बाद स्टूडेंट ये टी रेस पर माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन होगा, तो वी आर हैविंग दिस। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यही डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगा एल टी माइनस वन, दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की जगह स्टूडेंट वी विल सब्स्टिट्यूट दिस साइन इक्वल टू। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका डायमेंशनल फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमारे पास आएगा एम एल माइनस वन टी रेस टू पावर माइनस वन उसकी पावर एक्स। उसके बाद डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास है एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री उसकी पावर वन। उसके बाद स्टूडेंट आर का डायमेंशनल फार्मूला आएगा एल, एल की पावर जेड। तो पहले स्टूडेंट यहां ओपन करते हैं, एल टी माइनस वन तो ऐसा ही है, या एम की पावर स्टूडेंट हमारे पास आएगी एम की पावर एक्स आएगी, और इधर स्टूडेंट हमारे पास एम की पावर आएगी वाई। यहां तो एम नहीं है तो एम की पावर एक्स और वाई दोनों एड अप हो जाएंगे, एम रेस टू पावर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई। दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर एम। अब बात करते हैं एल की। एल स्टूडेंट यहाँ पे है हमारे पास माइनस एक्स और यहाँ है माइनस थ्री वाई, और यहाँ है हमारे पास जेड, तीनों पावर एड अप हो जाएंगी माइनस एक्स, यहाँ आएगी माइनस थ्री वाई और ये आएगी प्लस जेड। अब बात करते हैं टी की। टी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा हमारा माइनस एक्स, यहाँ टी नहीं है, स्टिल हेयर नॉट टी, तो हेयर वी विल गेट माइनस एक्स। तो अब स्टूडेंट दोनों तरफ हम सिमिलर टर्म्स की पावर इक्वेट कर देंगे, जहां वी कैन राइट डाउन एम रेस टू पावर जीरो। तो स्टूडेंट एम की पावर जहां पे जीरो है और राइट हैंड साइड पे एक्स है, तो वी विल राइट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास आएगी, दिस इज इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू वन। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू। अब थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास आएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर एक्स की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई है वन, एक्स इज वन। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ रहेगी, देयरफॉर वाई विल बी इक्वल टू माइनस वन, वाई विल बी इक्वल टू माइनस वन। उसके बाद स्टूडेंट एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे वन, तो यह आएगा माइनस वन माइनस थ्री वाई हमारे पास है, वाई की वैल्यू जब पुट करेंगे माइनस वन प्लस जेड इक्वल टू वन, यहां से जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वन, ये हमारे पास आएगा प्लस थ्री प्लस जेड इक्वल टू वन, ये हमारे पास है प्लस टू, देयरफॉर जेड की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है वन माइनस टू, दैट मीन माइनस वन। अल्टीमेटली स्टूडेंट हमारा जो एक्स आ रहा है, एक्स इज कमिंग, एक्स हमारे पास है स्टूडेंट वन, वाई हमारे पास है माइनस वन और जेड हमारे पास है अगेन माइनस वन। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले स्टूडेंट हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे एल टी माइनस वन, उसके बाद डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल रेस टू पावर माइनस थ्री, रेडियस का एल। सिमिलरली स्टूडेंट ईटा का डायमेंशनल फार्मूला यहां से निकालेंगे, विच इज कमिंग एम एल माइनस वन टी रेस टू पावर माइनस वन। यही वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पावर कंबाइन कर देंगे और उसके बाद सेम टर्म्स की पावर इक्वेट कर देंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारी वन के इक्वल आएगी और ये हमारी
-1 की इक्वल सॉल्विंग दिस, हमारी x की वैल्यू आ रही है 1, y की वैल्यू -1 और z स्टूडेंट है -1। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम चैप्टर मोशन क्लास 11th। यहाँ पे स्टूडेंट गिवन है कि ए व्हीकल ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v और हमें स्टूडेंट एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। इस केस में स्टूडेंट जब हमारे दोनों ही डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो वी कैन यूज द डायरेक्टली फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमारी होती है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या आती है एवरेज स्पीड। यहाँ पे स्टूडेंट v1 की वैल्यू है v और v2 की वैल्यू है 2v। तो यहाँ v1 की वैल्यू पुट करते हैं v, v2 की पुट करते हैं 2v। उसके बाद स्टूडेंट v1 प्लस v2 यानी कि v प्लस 2v। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या कैलकुलेशन बनती है। 2 और 2 स्टूडेंट हमारे हो जाएंगे 4। सिमिलरली v मल्टीप्लाई v स्क्वायर। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट आएगा 3v। तो अगर देखें स्टूडेंट एक v तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ रहा है 4/3v। 4/3v दैट विल बी आवर एवरेज स्पीड स्टूडेंट फॉर दी होल जर्नी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये है, इसमें स्टूडेंट गिवन है कि ए बस ट्रेवलिंग दी फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, दी नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है और साथ साथ में स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए बस ट्रेवलिंग दी फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट कुछ ऐसे है, 3 पार्ट्स में है हमारी जर्नी। यहाँ अगर बात करें ए बी की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर बीसी में बात करें वहां स्टूडेंट आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट स्टूडेंट हमारी है 60 किलोमीटर पर आवर। सीडी में है 60 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। एवरेज स्पीड का यहाँ स्टूडेंट हमारा एक्सप्रेशन होगा बिकॉज ऑल दी 3 डिस्टेंसेस आर इक्वल 1/3 1/3 एंड लास्ट 1/3। तो यहाँ स्टूडेंट हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे 3v1 v2 v3 ओवर v1 v2, उसके बाद v2 v3 प्लस v3 v1। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3v1 की वैल्यू 10, v2 हमारा है 20, उसके बाद v3 हमारा है 60 तीनों। उसके बाद v1 v2 करना पड़ेगा 10 इंटू 20 स्टूडेंट हमारे पास आएगा 200। उसके बाद v2 v3 करना पड़ेगा, ये स्टूडेंट हमारे पास बढ़ेगा 1200। उसके बाद स्टूडेंट v3 v1 करना पड़ेगा, ये हमारे पास बनेगा 600। तो देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या बनता है। अगर ऊपर देखें ऊपर स्टूडेंट हमारे पास बनेगा, यहाँ हमारे पास है 6, यहाँ हमारे पास है 1200। 1200 यहाँ स्टूडेंट आएगा 3600। तो कुछ ऐसे बन रहा है स्टूडेंट 3600 मल्टीप्लाई 10, तीनों को मल्टीप्लाई करके यह 1200, यहाँ 3600 ये 10, इनको स्टूडेंट अगर प्लस करे तो हमारे पास बनेगा 2000। तो ये स्टूडेंट हमारी जीरो तो कैंसिल हो गई। हमारे पास सॉल्व करके आया 18 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट हमारी एवरेज स्पीड आ रही है फॉर दी होल journey. I hope student you might have understood the concept. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.